अब आ रही है आवाज आप लोगों को? हाँ जी सर। कहाँ चले गए थे? यस सर। आ रही ना? यस सर। एक मिनट रुकना। कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है। अभी हमारा जो राइट डेटाबेस है ना, अभी वो मॉडिफाइड हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी रीड ओनली वाले आपके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और ये भी हमारा तैयार हो गया। अब इसमें देखो, नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। एक आ रहा है रीबूट। ठीक है। रीबूट का क्या मतलब है? कि मान लो अगर आपका डेटाबेस में कोई दिक्कत आती है, लाइक आपका इंजन काम नहीं कर पा रहा है, या फिर आपने कोई डेटाबेस के इंजन को अपग्रेड किया है, ठीक है, या फिर आपने AWS वालों को बोला है कि यार इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करो, तो उस टाइम पे ना रीबूट आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो डेटाबेस हमने बनाया है, डेफिनेटली है कि उन्होंने बैकएंड में आपको हार्डवेयर बना के दिया, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दिया, देन उसके बाद इंजन डाल के दिया। आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का एसएसएच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ना दिमाग में रखना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एसएसएच करोगे क्यों? करना क्या आपको एसएसएच करके? तो एसएसएच लेना कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोग मैनेज कर रहे हैं, हार्डवेयर मैनेज कर रहे हैं, इवन डेटाबेस का इंजन मैनेज कर रहे हैं। तो फिर एसएसएच लेने का कोई सवाल नहीं बनता। ठीक है सर। तो बहुत बार ना इंटरव्यू में ये आप लोगों को फंसा दिया जाता है कि एसएसएच क्यों नहीं दे रहे लोग। और एसएसएच अगर नहीं दे रहे हैं, तो कल को अगर हमें कुछ ट्रबल शूट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो आप उनको ना आंसर कर सकते हो कि एसएसएच की जरूरत क्यों है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एसएसएच तभी करोगे ना जब आपको ओएस लेवल की ट्रबल शूटिंग करनी है, या उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रहा है उस पर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है। तो AWS तो कह रहा है कि उसकी ओएस लेवल की ट्रबल शूटिंग भी मैं देख रहा हूँ, इवन इंजन की ट्रबल शूटिंग भी मैं देख रहा हूँ। तो ये आंसर आप कर सकते हो उनको। क्लियर है? कंफर्म कर दो मेरे को एक बार। यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर? नहीं, बट सर कुछ डेटाबेस की फाइल्स कुछ नॉर्मल फाइल सिस्टम पे भी तो रहती हैं, उनका मान लिया कोई पैरामीटर चेंज करना है हमें ऐसा। पैरामीटर चेंज करना, इन्होंने डैशबोर्ड में बटन दिया ना पैरामीटर चेंज करने का। ओके। जो पैरामीटर ग्रुप अभी दिखाया था ना, बीच में आ रहा था बनाते टाइम, हम्म। वो हम्म। इसीलिए है, पैरामीटर चेंज करना है तो। ओके। कह रहे बटन दिया गया, आप बटन से रिक्वेस्ट डाल दो। ठीक है। आपको एसएसएच के सवाल ही तो, अगर कोई आपको कभी फंसाता है ना, तो आप बोल सकते हो ये सारी पॉइंट। ठीक है। हम्म। और कोई डाउट है क्या श्रीनाथ आपको? संतोष? नो सर। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, डिलीट का आ रहा है। कल को आप डेटाबेस को डिलीट करना चाहो तो आप इजीली डिलीट कर सकते हो। ये तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, फेल ओवर। तो फेल ओवर तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। अगर मैं इसको ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट में कन्वर्ट करता तो मैं आपको समझाता फेल ओवर का मतलब क्या है। ठीक है, तो फेल ओवर मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आप इसके ऊपर ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट आपको बताऊंगा ना डेटाबेस के ऊपर, तो उस टाइम पे फेल ओवर का मीनिंग समझाऊंगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। उसके नीचे क्या लिखा है? सेटअप इजी टू कनेक्शन। आप ना यहीं से, अगर मान लो AWS के अंदर आपका कोई एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस डेटाबेस एप्लीकेशन सर्वर के साथ इस डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके आप जाके ना आपको डेटाबेस का एड्रेस डालना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। लेकिन उससे पहले कि आपको एप्लीकेशन जो सर्वर है ना, उसमें आप एप्लीकेशन सर्वर के आगे जो फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है, या डेटाबेस के आगे जो फायरवॉल लगा हुआ, वहां पे आपको पोर्ट्स नंबर वगैरह अलाउ करना पड़ेगा। तो ये वही कह रहा है कि सेटअप है EC2 इंस्टेंस। या फिर फ्यूचर में आपको कोई एप्लीकेशन सर्वर तैयार करना, तो यहीं से आप सेटअप करोगे ना, तो यहीं से एक एप्लीकेशन सर्वर का एक इंस्टेंस बनेगा और कनेक्शन बन जाएगा। अंदर जाके एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन तो आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, बट जो फिजिकल कनेक्शन है ना नेटवर्क से रिलेटेड, वो यहीं से हो जाएगा। ऐसे ही आप डेटाबेस को लामडा फंक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कह रहा है यहीं से आप कनेक्शन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि आपको अलग से जाके करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, प्रमोट आ रहा है। प्रमोट का मतलब क्या हुआ? कल को अगर आपका जो मेन डेटाबेस है राइट वाला, वो अगर डैमेज होता है, ठीक है,
तो जो रीड ओनली वाला डेटाबेस है ना, उसको आप प्रमोट कर सकते हो राइट के साथ। तो ये वही आपको बटन दिया प्रमोट के लिए। और आई थिंक समझ में आ गया। टेक द स्नैपशॉट, आप डेटाबेस का स्नैपशॉट ले सकते हो। हालांकि आप ऑटोमेशन स्नैपशॉट भी ले सकते हो, बट आपको कह रहा है कि अगर आपको कोई मैनुअल स्नैपशॉट लेना है पर्टिकुलर स्टेज का, तो आप यहीं से क्लिक करो, डेटाबेस का पूरे डेटाबेस का एक स्नैपशॉट कॉपी बन जाएगा, एक बैकअप बन जाएगा। कल को डेटाबेस कभी करप्ट होता है तो आप रिस्टोर कर लेना उसी टाइमर पॉइंट के साथ। नेक्स्ट कह रहा है रीस्टोर द पॉइंट इन टाइम, ये वही बोल रहा कि अगर आप डेटाबेस रीस्टोर करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक टाइम से, तो आपके पास बैकअप है तो आप इजीली कर सकते हो। क्रिएट द आरडीएस प्रॉक्सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सुना है आकाश पहले कभी? श्रीनाथ, आपने? संतोष, आरडीएस प्रॉक्सी क्या होता है? हाँ जी। नहीं सर। तो नो सर। इन्होंने ना आरडीएस प्रॉक्सी आपको लॉन्च करके दिया है। आप देखो जो डेटाबेस मैंने बनाया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर क्या किया, डेटाबेस बनाया है। अब ये डेटाबेस को मैं एप्लीकेशन सर्वर के साथ इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरा एप्लीकेशन सर्वर से जो भी क्वेरी आएगी ना, डायरेक्ट मेन डेटाबेस के पास जा रही है, ठीक है। अब डायरेक्ट मेन डेटाबेस पे जाने का मतलब क्या है? एक तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो कि आपके एप्लीकेशन सर्वर डायरेक्ट आपके मेन डेटाबेस के पास जा रही है, दूसरा डेटाबेस के ऊपर लोड भी पड़ रहा है। तो प्रॉक्सी सर्वर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कंपनी के अंदर, कि हम मेन सर्वर का एड्रेस नहीं बताना चाहते, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करते हैं। सुना है कि पहले कभी प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कंपनी के अंदर? हाँ जी। नहीं सुना तो बता दो, मैं समझा दूंगा इसमें। नहीं नहीं सर, नहीं आकाश, आपने भी नहीं सुना? सर। मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बट मैं जो समझ पा रहा हूँ ये प्रोक्सी लाइक एक्टिव डेटा गार्ड टाइप बना देगा, जितना भी रीड ओनली ट्रैफिक है मैं वो समझा सारा। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। देखो, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, और मेरे को ना मार्केट से गोलगप्पे खाना है, तो मैं कभी मार्केट में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं किसी थर्ड पर्सन को बोलूंगा, वो थर्ड पर्सन जाएगा और मेरे लिए गोलगप्पे ला के देगा। तो थर्ड पर्सन लाइक प्रॉक्सी है। तो ऐसी कंपनी के अंदर होता है जो मेन सर्वर होता है ना, हम नहीं चाहते कि हमारे क्लाइंट मेन सर्वर पे डायरेक्ट आए, तो हम बीच में ना एक ऐसा सर्वर लगा देते हैं जो जस्ट लाइक की फॉरवर्ड का काम करता है। तो हमने बोला कि अगर डेटाबेस के पास किसी को भी आना है, तो हम डेटाबेस का एड्रेस किसी को दे ही नहीं रहे, हम बीच में एक ऐसा सर्वर लगा देते हैं। अब वो सर्वर क्या करता है कि किसी को भी डेटाबेस के पास जाना है तो आप उस सर्वर के पास जाओ, सर्वर फॉरवर्ड कर देगा आपको। तो इसको प्रॉक्सी बोला जाता है, पता है? इसको हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं। तो ये वही कह रहा है कि आपको अपना मैनुअल प्रॉक्सी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे आपको आरडीएस की प्रॉक्सी दे रहा हूँ। मतलब आप अगर मैनुअल प्रॉक्सी लगाने का मतलब क्या है, कि मुझे एक मशीन लेनी पड़ेगी, उस पर ओएस डालना पड़ेगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन डालना पड़ेगा, प्रॉक्सी से रिलेटेड एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, इसका भी मैनेजमेंट देखो, इसका भी क्लस्टरिंग देखो। खैर इतना तामझाम क्यों कर रहे हो, मैं खुद आपको आरडीएस प्रॉक्सी दे रहा हूँ। आप फ्यू क्लिक करो, आरडीएस प्रॉक्सी क्रिएट हो जाएगा। दो बेनिफिट हो जाएगा, एक तो आपका मेन डेटाबेस पे कोई डायरेक्ट ट्रैफिक जा नहीं रही है, और दूसरा आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है वो भी आपका लोड को भी हैंडल कर लेगा। मतलब रीड की क्वेरी खुद ही रिजॉल्व कर लिया करेगा, कुछ राइट की क्वेरी खुद ही रिजॉल्व कर लिया पड़ेगा। मतलब अगर आपने प्रॉक्सी लगा दिया ना, तो कोई भी क्वेरी करने जाना है तो पहले प्रॉक्सी के पास जाएगा, प्रॉक्सी के पास डेटा नहीं मिलता तो मेन डेटाबेस के पास जाएगा। तो एक तो लोड भी देखो बैलेंस हो गया, दूसरा सिक्योरिटी भी बढ़ गई। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कंपनी के अंदर। अगर आप कभी भी डेटाबेस आप लगा रहे हो तो ये जरूर लगेगा, ध्यान रखना। डाउट है क्या किसी को? हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर। चलो। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, कल करेंगे इसके आगे कंटिन्यू। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, 2 मिनट का ठीक टाइम है मेरे पास। और सर, बाकी लोग। क्वेश्चन कुछ नहीं है, हाँ बस बोलो। एक ये कंसेप्ट, ये जो है प्रॉक्सी का, मेरे को हम्म, मतलब ये तो समझ में आ गया प्रॉक्सी यूज क्यों कर रहे हैं जो आपने बताया, हम्म। बट यहाँ डेटाबेस में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम ट्रैफिक जो अपने रीड ओनली इंस्टेंस है वहां पर भी तो डाइवर्ट कर सकते देखो, हैं। रीड ओनली इंस्टेंस पे डाइवर्ट आप तो कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। हम्म। लेकिन फॉर एग्जांपल, रीड ओनली भी तो आपका एक मेन डेटाबेस ही है ना। तो बस वहाँ पे सर बात तो वही हो गई ना, जो प्रोक्सी सर्वर है डेटा तो वो भी दे ही रहा है देखो, ना, अगर बस कोई देखो, रिक्वेस्ट आई। लोड बैलेंस को अगर साइड करो, हाँ हाँ। तब क्या करोगे आप? लोड बैलेंस मतलब मतलब। आपका प्रॉक्सी सर्वर के अंदर दो फीचर, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया है कि
ट्रैफिक को भी, क्वेरी को भी रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। अब समझ लो क्वेरी रिजॉल्व नहीं कर रहा, और हम्म। मैं नहीं चाहता कि मेरे डेटाबेस के पास कोई डायरेक्ट आए। अब क्या करोगे आप? तब तो प्रॉक्सी चाहिए ना। तब प्रॉक्सी चाहिए सर। तो फिर अब उन्होंने ये चीज लाके दी, लेकिन साथ में इन्होंने और एक्स्ट्रा डाल दी। यही नहीं केवल। नहीं सर, वो बात ठीक है आपकी, बट अगर वो प्रॉक्सी के पास जा रहा है डेटा तो वहां से भी उसको मिल ही रहा है ना, अगर वो क्वेरी लेके आ रहा है कोई। और रीड ओनली के पास भी जाके वो कुछ सर प्रॉक्सी के मॉडिफाइड तो पास कर क्या? नहीं सकता डेटा में। रिपीट करना फिर से, क्या बोल रहे मैं ये बोल रहा हूँ सर कि प्रोक्सी के पास वो आ रहा है, अगर कोई क्वेरी लेके, सपोज मैंने कोई क्वेरी यूज की, या कोई एप्लीकेशन पे बैकएंड पे कोई क्वेरी किसी ने की, तो वो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फैच करके लाएगा। तो आप बोल रहे हो कि भाई वो डायरेक्ट डेटाबेस के पास ना जाके कनेक्शन प्रोक्सी के पास जाएगा, हो? प्रोक्सी से उसको डेटा मिल जाएगा। हाँ। तो अल्टीमेटली डेटा प्रोक्सी से मिले या डेटाबेस से मिले, मिल तो रही है ना। और अगर रीड ओनली पे कनेक्शन जाएगा तो मॉडिफाइड, तो वो दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी तब तब वो डेटा मॉडिफाइड कर दे जाके डेटाबेस में, और वो मॉडिफाइड नहीं पे कर पाएगा। और अगर रीड सर ओनली पे जाएगी प्रॉक्सी का रिक्वेस्ट मेन ना, तब कर प्रॉक्सी पाएगा। का मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है सर। प्रॉक्सी का मेन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपका जो है वो ये है कि कोई भी बंदा डायरेक्ट डेटाबेस के पास मैं नहीं आने देना चाहता। मैंने हम्म प्रॉक्सी सर्वर लगाया है कि आपको डेटाबेस के पास जाना है, आप प्रॉक्सी के पास जाइए, प्रॉक्सी आपको फॉरवर्ड कर देगा, बात खत्म। ये इसका मेन ठीक। कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, मतलब एक तरीके से कैशे का काम कर रहा है वो जो नहीं नहीं, डेटाबेस। कैसे की तो बात ही मत करो अभी आप। कैसे के लिए इलास्टिक कैसे है ना सर। ओके। कैसे के लिए आपका इलास्टिक कैसे है। हम्म मेन जो कंसेप्ट है प्रॉक्सी का, वो सिर्फ ये है कि आपका एप्लीकेशन सर्वर है, आपने एप्लीकेशन सर्वर के साथ डेटाबेस इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। हम्म। तो आप बताओ किसका एड्रेस डालोगे? अभी प्रॉक्सी नहीं है आपके पास, अभी किसका एड्रेस डालोगे? डेटाबेस का डालूंगा। डेटाबेस का डालोगे, ठीक है। अब मान लो कोई यूजर आपका वेब सर्वर पे आता है, वेबसाइट एप्लीकेशन पे आया, एप्लीकेशन हम्म को सर्वर को हैक कर लिया और उसको पता लग गया डेटाबेस का एड्रेस क्या। अब उसने क्या किया, साइट से डेटाबेस को डायरेक्ट अटैक कर दिया। तो हम्म। सिक्योरिटी तो आप उतना इनहेंस लेके नहीं चल रहे हो ना, आपकी सिक्योरिटी मतलब हाँ, प्लानिंग वो अच्छी नहीं है। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए हो गया फिर ठीक है, यूज आपकी केस। सिक्योरिटी प्लानिंग अच्छी नहीं है। अब आपने क्या बोला कि हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है, हम उस एप्लीकेशन सर्वर हम्म में भी डेटाबेस का एड्रेस हम दे ही नहीं रहे, जो मेन डेटाबेस। हम्म फिर एड्रेस किसका दे रहे हो? हम्म हमने बोला कि एक में एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस के बीच में एक हमने ऐसा सर्वर लगाया है। उस सर्वर पे हमने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, लाइक कनेक्शन टर्मिनेट की, कि हम्म अगर एप्लीकेशन सर्वर को डेटाबेस के पास जाना है तो हमने प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस दे दिया। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा। अब प्रॉक्सी सर्वर हम्म। जाएगा डेटाबेस के पास। ठीक है सर। तो एप्लीकेशन सर्वर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि डेटाबेस का एड्रेस क्या एक्चुअल में। ये काम है प्रॉक्सी हम्म। का बस। ठीक है सर। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ओ- प्रॉक्सी ये काम तो कर ही रहा है, साथ में और भी एक्स्ट्रा वर्क कर देते हैं। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब, उन्होंने बोला कि जस्ट लाइक रीड की क्वेरी भी रिजॉल्व कर देगा, भाई क्या दिक्कत है। हम्म तो रीड की हम्म क्वेरी भी रिजॉल्व कर देगा, तो थोड़ा सा लोड को बैलेंस कर रहा है साथ में। हम्म। ये चीज है, पहले नहीं थी ये ठीक चीज। है सर। पहले हम लोग मैनुअल लगाया करते थे प्रॉक्सी, पता है। हम्म। और कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो कंपनी के अंदर देखो, जब इंटरनेट कैसे चलाते हो आप, आपके पास 1000 एम्प्लॉई हैं, तो एक प्रॉक्सी सर्वर लगाते हैं और हम्म। सब लोग उसी से इंटरनेट चला रहे होते हैं। राइट सर। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी टेंशन मत, ठीक। ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट है तो बोलो अभी। नहीं सर। त्रिनाथ, तुम्हें, संतोष? No, sir. I had to see the video again. चलो ठीक है, तो ब्रेक स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके। Okay.